Hello everyone. So today we are going to solve questions of part of speech. ठीक है, part of speech is a very important topic of your subject English. Okay. तो आज हम देखिए हम सीरीज 2 2019 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहीं से आपका स्टार्ट हुआ था ये. ठीक है, तो इसी में हमारा जो कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर से पूछता है और कभी कभी वो क्या आता है प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन विल सी. साथ साथ में मैं आपको समझाती भी जाऊंगी कि कहाँ क्या आपको यूज़ करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता ईट्स हर डिनर क्विकली. देखिए अब आपको वर्ब तो पता होगा क्या होता है. वर्ब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी एक्शन है, दैट इज़ योर वर्ब. ठीक है, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, ईट्स खाना खा रही है ना, वो खाना खा रही है तो मतलब वर्ब होगा, सिंपल. बट उसने बोला क्विकली. क्विकली का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज़ है जो कि वर्ब के बारे में बता रही है उसको क्या बोलोगे आप, एडवर्ब बोलोगे. ठीक है, ना कि सिर्फ वर्ब के बारे में ही नहीं, अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव के बारे में भी कोई ऐसी चीज़ है जो बता रही है आपको, तो वो भी क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका वर्ब तो आपने कर लिया डिसाइफर कि दैट दिस इज योर वर्ब, बट व्हाट इज क्विकली हियर, एडवर्ब. यहाँ पे क्विकली क्या एडवर्ब, क्यों, क्योंकि वो बता रही कि खाना तो खा रही है बट वो जल्दी जल्दी खा रही है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ईट जो हो जाएगा दैट इज योर वर्ब एंड क्विकली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, ही थॉट द मूवी एंडेड एब्रप्टली. अब एंडेड यहाँ पे वर्ब है क्योंकि एंड हुआ, एक्शन हुआ, बट वो कैसे एंड हुआ, वो एब्रप्टली एंड हुआ, तो वो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में वो बता रहा है. ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जो भी चीज़ LY से ख़त्म होती है वो ज़्यादातर बोल रही हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होती है, आपकी एडवर्ब होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, I'll meet you in the. अब दूसरा हमारे पास आता है दैट इज़ योर प्रेपोजिशन. प्रोनाउन सबको पता होता है. ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, आपकी नाउन की जगह पे जो भी आ रहा है दैट इज़ प्रोनाउन. वर्ब पता है, नाउन पता है आपको. अब आते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का मतलब है पोजिशन बता रहा है. ठीक है, इन है, ऑन है, अंडर है, एक तो पोजिशन वाला हो गया. दूसरा होता है कि कहाँ से वो चीज़ हो रही है, जैसे थ्रू है, कभी कभी बिटवीन भी आपका आ जाता है. ठीक है, प्रेपोजिशन में आ जाता है. ओके, तो आपको देखना है कोई भी चीज़ अगर यूज़ हो रही है वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रही है, क्योंकि कभी क्या होता है, कोई चीज़ एक जगह पे वो एडजेक्टिव की तरह आप यूज़ कर सकते हो और दूसरे सेंटेंस में आप उसको एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना, सो आपको क्या करना है, या वर्ब की तरह, या कभी कभी कोई एडवर्ब है, हो सकता है वो वर्ब की तरह भी काम करिए. सो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं, तो आपको वहाँ पे देखना. अब यहाँ पे बोल रहा है कि आई विल मीट यू इन द, कब मिलूंगा, इन द, पोजिशन बता रहा है. तो जब भी पोजिशन बताई जाएगी तो दैट विल बी योर प्रेपोजिशन. ओके, अब आता है जेम्स एंड रोजेज आर माई फेवरेट फ्लावर्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, अब वर्ब नहीं है, वर्ब तो नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, एंड मतलब ये दो उसको ज्वाइन कर रहा है, जो भी ज्वाइन करेगा उसको तो क्या बन जाएगा, आपका कंजक्शन हो जाएगा. कोई डाउट है, नहीं है. अब आता है शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव क्वेश्चंस. देखिए आंसर्ड क्या हो गया, आपका आंसर दे रही हो ना तुम, तो शी डैश आंसर्ड, मतलब उसने आंसर तो किया, एक्शन तो हुआ, बट ट्रूथफुली किया उसने, है ना. तो एक्शन है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा. नेक्स्ट इज हुर्रे. जब भी आपका ये एक्सक्लेमेशन वाला आता है तो वो क्या होता है, आपका इंटरजेक्शन होता है, ये याद रखना. ठीक है, जब भी आपका ये वाला आता है एक्सक्लेमेशन, दैट इज इंटरजेक्शन, खत्म. नेक्स्ट आता है द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स. अब राइट यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब के बारे में नहीं बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे आपका लेटर्स है, लेटर्स आपका नाउन है. लेटर आपका मीनिंगलेस है, क्या मीनिंगलेस है, लेटर अगर आपका मीनिंगलेस है तो नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, दैट विल बी एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिली. हिमसेल्फ है, खुद ही, तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, अपने ही बारे में वो यूज़ कर रहा है, नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, सो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू. देखिए वॉकिंग यहाँ पे आपका वर्ब है. मैंने क्या बताया, आप कहाँ से जा रहे हो, पोजीशन की जब बात आ रही है,
एंटर कर रहे हो या फिर कहीं से बाहर आ रहे हो, तो डायरेक्शन मतलब एक ना पोजीशन बता रहा है आपका, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी वॉकिंग के बारे में बता रहा है ना, ये वॉक तो कर रहा है बट कहाँ से कर रहा है, थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, तो थ्रू क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ब, इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट द वर्ब ना। नेक्स्ट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर वॉकड स्लोली, आप चल तो रहे हो बट आप धीरे धीरे चल रहे हो, एंड LYB है तो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ये तो आपका इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव ए सीरियस वन, 2020। ओके, उसने बोला है दैट ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। आप खुद सोचो यहाँ पे सिंस, देखिए कभी कभी सिंस आपका कंजक्शन भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है ये बताओ। उसने बोला है कंजक्शन तो है नहीं, फिर क्या होगा, उसने बोला ही एज इन वर्किंग, वो काम कर रहा है, बट वो काम कब से कर रहा है, सिंस बता रहा है ना, तो वर्किंग के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर एडवर्ब, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट योर वर्किंग, वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, द मैन इन द डार्क ब्लू इज वन हु है, मतलब उस आदमी के बारे में तो तुम बता रहे हो, बोल रहे हो, तो आदमी नाउन है, नाउन के बारे में, नाउन की जगह वो यूज़ कर रहे हो हु, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। अब तुम्हारे पास आता है क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, तो इंटेरोगेटिव तो नहीं होगा। और एक और क्लू बताऊँ, रिलेटिव और रिलेटिव, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो एक्टर है वो आपका क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में कौन बता रहा है आपका, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव बता रहा है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में भी है कि ब्यूटिफुल तो है बट मोस्ट ब्यूटिफुल है, तो एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा आपका, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ क्या है आपका, नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, ठीक है। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजिशन, ठीक है, जब उन्होंने नोटिस किया, चेंज को नोटिस किया, बिहेवियर, तो वो वापस आ गए। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस तो नहीं है, वो वाला ING नहीं है, नोटिसिंग, नाउन फ्रेज नहीं है, नाउन भी नहीं है आपका ये, तो क्या बचता है आपके पास, पार्टिसिपल। देखिए होता क्या है, व्हाट इज पार्टिसिपल, होता क्या है कि कोई भी ऐसा आपका वर्ड है जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका ING से हो रहा है, तो नोटिस करना क्या होता है आपका, आप किसी को नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो, तो दैट इज योर वर्ब, एंड किससे हो रहा है, ING, तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल। एक होता है जिरंड, जिरंड में क्या होता है, ऐसा नाउन जो एंड हो रहा है आपका ING से, दैट इज जिरंड, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, उसने बोला है हैड लेफ्ट है, तो मतलब वो चले तो गए, लेफ्ट भी आ रहा है, इसका मतलब वर्ब तो होना चाहिए, तो अगर वो वर्ब है तो क्लॉज तो नहीं आएगा, तो वर्ब है। देखिए ये टेंस नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि टेंस तो आपका पूरा होता है ना, सिर्फ वही थोड़ा ना लोगे, टेंस तो नहीं होगा, बचता क्या आपका पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्यों, क्योंकि हैड था, पास्ट क्यों, क्योंकि हैड ही था, मतलब कि अगर हैड होता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, और अगर हैज़ और हैव होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर पूरा लेते हो तो टेंस है, बट अगर सिर्फ आप वर्ब ले रहे हो तो वो सिर्फ वर्ब ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही हैज़ ऑफर्ड हर अनदर चांस, अब फिर से हैज़ ऑफर्ड है, ऑफर करना किसी को मतलब वर्ब होगा, तो यहाँ पे वर्ब देखते हैं हम। चलिए टेंस तो पहले कट गया इन दोनों में से। देखिए अब क्या होता है ना, दो वर्ब्स होते हैं, एक होता है इनट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा, लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों हैं, बट इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे इसने बोला है, जैसे देखिए अगर मैं बोलती ही हैज़ ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, ठीक है, दैट इज इनट्रांजिटिव, क्योंकि ऑफर किया, ही सब्जेक्ट था, ऑफर किया, ख़त्म, ठीक है। बट मैंने बोला उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, एक चांस, अनदर चांस, तो मतलब चांस वाला क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब सब्जेक्ट भी है आपके पास, ऑब्जेक्ट भी है आपके पास, तो वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज योर ट्रांजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग इज़ वेरी एंशियंट, इन जो बिल्डिंग है वो बहुत एंशियंट है, तो बिल्डिंग एंशियंट है, सिंपल है,
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का तो काम ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब है ना, तो इंट्रांजिटिव आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि द बिल्डिंग इज, अब कुछ तो बताएगा ना, द बिल्डिंग इज़ वेरी एंशंट, सब्जेक्ट है सिर्फ एक में, बिल्डिंग के बारे में, आगे ऑब्जेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट इज हुर्रे, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, आपका इंटरजेक्शन होता है। रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज, बिकॉज क्यों आया है, क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, दैट इज योर कंजक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है सीरीज 2 2020। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द, अंडर है मतलब वो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। ओके, द वंडरफुल स्टैचू, स्टैचू क्या होता है, व्हाट इज स्टैचू, ऑब्वियसली नाउन है, नाउन है ना स्टैचू, नाउन के बारे में, ये तो आंसर हो जाएगा नाउन, फ्रेज नहीं है, नाउन है, तो नाउन के बारे में बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। सो यहाँ पे वंडरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज हिज पेन, अब तुम क्या बोलोगे, तुम ये सोचोगे कि दैट दिस इज प्रोनाउन, क्योंकि वो उसकी बात कर रहा है, बट यहाँ पे ये सोचो दिस इज हिज पेन, मतलब पेन आपका नाउन है और वो नाउन के बारे में बता रहा है ना, वो किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में बता रहा है कि वो उसका पेन है, तो मतलब पेन अगर नाउन है तो पेन के बारे में कौन बताएगा, वो बताएगा एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नाउन है तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आ सकता ना, दो दो साथ में कैसे आ जाएंगे कि प्रोनाउन भी साथ में आ रहा है, नाउन भी साथ में आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर नाउन यहाँ पे तो उसके बारे में कौन बताएगा, आपका एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आंसर, दैट इज पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब है उसका, इसका, मेरा, है ना, दैट इज पोजेसिव। चलिए, व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वॉज इन रिकॉर्ड ऑफ रहीम दे गेव इट टू, उन्होंने क्या दिया, दे गेव इट टू, किसकी बात कर रहा है, ज्वेल की बात कर रहा है, तो ज्वेल की जगह हम इट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इसके साथ तो नहीं आ रहा दूसरा नाउन, नहीं आ रहा ना, तो गेव इट टू हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। द एंड्स फॉट द वैस्प, अब देखिए फॉट यहाँ पे वर्ब है, इतना तो पता है। अगर आपको आता द एंड्स फॉट, जो भी चींटियाँ थी वो लड़ी, सिर्फ अगर मैं बोलती इतना है तो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे उसने बोला उसने वैस्प के साथ लड़ी बट वैस्प के साथ, तो मतलब ऑब्जेक्ट भी है ना, तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों आता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। इट इज़ 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड, ठीक है। अब इसमें तीनों प्रोनाउन, देखिए वर्ब तो नहीं है, सामने दिख रहा है इट इज़। अब तुम कंफ्यूज हो सकते थे कि क्या, देखिए इट इज़ है, यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, रिलेटिव वाला कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, बट उसने बोला या तो पर्सनल है या तो इम्पर्सनल है, वो तो वैसे भी दिख ही रहा है आपको, दोनों ऑपोजिट है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर दोनों में से एक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई पर्सनल चीज़ की बात कर रहा है कि उसका है या मेरा है या मैं अपनी बात कर रही हूँ, नहीं, वो नॉर्मल चीज़ की बात कर रहा है, दैट इट इज़ 11 o'clock नाउ, तो इसलिए हम सबको सोच जाना चाहिए, है ना, तो इसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है, फ्लावर तुम्हारा नाउन है, ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्लावर के बारे में बताया, और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है आपको, एडवर्ब। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, दिस बॉय, बॉय है नाउन, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया, तो मेरी जगह मैंने माई सेल्फ लिखा है ना, तो दिस विल बी योर प्रोनाउन। आई कैन हार्डली बिलीव इट, आई कैन हार्डली बिलीव करना मीन्स वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, वैसे भी LY वाले क्या होते हैं, जनरली एडवर्ब होते हैं आपके। So next we have a serious one 2021. The first question is the preacher said no one is above the all powerful. तो मैंने क्या बोला, above है, ऊपर है, under है, in है ना, तो ये क्या होते हैं आपके जो पोजीशन बताते हैं वो क्या होते हैं आपके preposition होते हैं, तो आंसर है C पार्ट। The most beautiful 7 monkeys, अब monkeys 7 monkeys क्या है आपके पास, नाउन होगा, नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, नाउन, फ्रेज, ये तो होगा नहीं, वैसे भी बचता कौन है, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, सो आंसर इज एडजेक्टिव। अलास क्या था ये, इंटरजेक्शन, ये मैंने बता दिया आपको। द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे, अब मैन आपका नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं लगेगा,
इतना तो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा आपका प्रोनाउन तो नहीं आएगा, नाउन के साथ प्रोनाउन दो दो सेम सेम नहीं आएगा, बट नाउन यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज रिलेटिव नाउन। रिलेटिव नाउन मतलब क्यों, क्योंकि वो इसके साथ रिलेशन बता रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें से आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। Next is he has been living in the jungle for long and he knows that all the animals here। देखिए अब आपके पास इतना तो पता, आपको ये कंजक्शन है, एंड है, जोड़ रहा है तो कंजक्शन ही होगा। अब हमारे पास दो टाइप के कंजक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज योर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नाउ व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? सी, in subordinating conjunctions you are joining two sentences and those two sentences are not of equal importance। for example, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दो सेंटेंसेस को आप जोड़ रहे हो, और क्या होता है कि दोनों आपके सेम इंपॉर्टेंस के नहीं होता, एक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, एक कम का है, या फिर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बट यहीं पे जो कोऑर्डिनेटिंग है वो सिंपल बताता है कि दो सेंटेंसेस जो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं उनको आप ज्वाइन कर रहे हो सिंपली। अब उसने बोला कि वो जंगल में रहता था, इसीलिए जंगल में रहता है और वो सारे एनिमल्स को जानता है, ठीक है। इसमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कम इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं। सो एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबऑर्डिनेट कौन कौन सा हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट, जैसे कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाँ, द ट्विन्स वर अलाउड टू वॉच टीवी। द ट्विन्स वर अलाउड टू वॉच टीवी आफ्टर दे कंप्लीट देयर होमवर्क। आफ्टर दे कंप्लीट देयर होमवर्क, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं आपको अलाउ करती हूँ कि ये वाला मतलब आप देख सकते हो, बट तभी दे सकते हो अगर आप ये वाला काम करोगे। मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट फर्स्ट सेंटेंस ना, पहले सेंटेंस पे वो डिपेंडेंट है, तो ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस, तो ड्राइव तो कर रहा है, दिस इज योर वर्ब, बट कब से कर रहा है, सिंस। वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। एक और चीज होती है, देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे कहाँ आपका वर्ब है जो एडवर्ब बताएगा, उसके बारे में बता रहा है, नाउन फ्रेज नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है, पॉइंट करता है, क्या करता है, पॉइंट, स्पेसिफाई करता है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, तो पता ही है किसकी जगह यूज हो रहा है, तो दाई सेल्फ दैट इज योर प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज रवि वॉन द मैच। वॉन मतलब क्या होगा, वर्ब होगा, इतना तो पता है, बट कौन सी वर्ब होगा, उसने बोला वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन, मतलब ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अगर वो बोलता है कि रवि वॉन द मैच, मतलब सिंपली वो जीता मैच, ठीक है, तो ये तो आपके आ गया इन ट्रांजिटिव, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है विद अ ह्यूज मार्जिन एंड रवि वॉन द मैच, है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नाउ देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। देखिए क्या होता है, अब जब ए एन द लग रहा है, इसके बाद या तो नाउन आएगा या तो आपका प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता आपका, वर्ब वगैरह तो नहीं आएगा, कुछ तो लगाते हैं ना हम आगे, तो इसीलिए अगर एन लग रहा है तो इसके बाद क्या होगा, ये नाउन ही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सीरीज 2 2021। फर्स्ट क्वेश्चन इज दे वैंडर्ड अराउंड एमलेसली। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि वैंडर्ड इज ऑल्सो वर्ब, एमलेसली तुम्हारा उसके बारे में बता रहा है, बट ये भी अगर हम पूरा देखेंगे ना, वैंडर्ड अराउंड, तो इसमें इसका आंसर उन्होंने वर्ब दिया है, बट इसका नाउन नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब इंटेंसिफाई भी नहीं कर रहा उसको, तो आता है आंसर आपका वर्ब ही बचता है एक, है ना, तो आंसर इसका ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आफ्टर दे हैड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ रहा है दोनों को, तो क्या हो जाएगा आपका कंजक्शन। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल, सिविल सोसाइटीज, आप क्या, सिविल सोसाइटी के बारे में कौन बता रहा है, न्यू है, मतलब एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई कौन कर रहा है। देखिए एक वर्ड्स होते हैं, जैसे एडवर्ब भी चलेगा आपका, ठीक है, हो सकता है, बट जब वर्ब्स ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे एक्सट्रीमली है, मतलब थोड़े से जैसे हाइप वाले आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड आपके वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो उसको हम एज अ इंटेंसिफायर लेते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं या ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास आता है यू आर पेइंग लेस अटेंशन। यू आर पेइंग, पेइंग तो आपका वर्ब आ गया। व्हाट इज अटेंशन हियर? लेस अटेंशन। अटेंशन यहाँ पे नाउन है। नाउन के बारे में कौन बता रहा है? लेस। लेस मीन्स एडजेक्टिव। अब वाई इज इट, तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या होता है? इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। वाई, पॉज लिया, वाई, जैसे हुर्रे, अलास, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। मैंने क्या बोला? ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आपका हमेशा नाउन ही आएगा। सो इसका क्या आ जाएगा? नाउन। राकेश इज टू ओल्ड। राकेश क्या हो गया है? ओल्ड हो गया। तो ओल्ड क्या आ गया आपके पास? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो राकेश के बारे में बात बता रहा है। अब एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट डिजाइन ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? नाउन होता है, एडवर्ब वगैरह तो नहीं होता। सो वर्क अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? वर्ड, नाउन होता है, ठीक है। लाइफ इज अ सोलो फाइट। यहाँ पे फाइट भी आपका, देखिए फाइटिंग कर रहे हो तो आप कोई एक्शन कर रहे हो, बट सिंपल जो फाइट होता है वो आपका नाउन होता है। नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। द कैट लव्स, ठीक है। जैसे ये देखिए कैट नाउन है, नाउन के पहले आपका ये आ गया आर्टिकल। अब ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? देखिए डेफिनेट वाले क्या होते हैं आपके? दी जो होता है वो डेफिनेट होता है, बाकी ए एंड जो होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है।